राजगढ़ वासियों, राजगढ़ जिले में एक दर्दनाक हादसा होता है और ये दर्दनाक हादसा जयपुर जबलपुर नेशनल हाईवे पर हिरणखेड़ी जोड़ पर होता है। इस दर्दनाक हादसे में 16 गायों की मौत हो जाती है। 16 गायों की मौत, वो भी उस जिले में जिस जिले में गायों की पूजा कर करके लोग विधायक बन गए, सांसद बन गए। पांचों के पांचों विधायक जो है राजगढ़ जिले के भारतीय जनता पार्टी से हैं, सांसद भारतीय जनता पार्टी से है। पांचों विधायक में से 2 मंत्री हैं। आप कल्पना कीजिएगा कि ये लोग जब चुनाव आएंगे तो यही लोग जो है गौ माता के नाम पर आपके दरवाजे पर वोट मांगने के लिए आते हैं, लेकिन इसकी जवाबदेही कोई नहीं ले रहा। ये 16 गायें जो मरी है, सरेआम एक ट्रक जो है सड़कों पर बैठी गौ माताओं को रौंद कर चला जाता है, लेकिन जवाबदेही कोई नहीं लेता है। कि हमारी सरकार में ऐसा कांड हुआ है कि पूछिए मत। कलेक्टर गिरीश कुमार मिश्रा ने इस पर कठोर एक्शन लिया है और 5 अधिकारियों की वेतन वृद्धि रोक दी उन्होंने। अमित तोलानी जो हमारे जिले के एसपी हैं, उन्होंने स्पष्ट तौर पर एक गाइडलाइन जारी कर दी है कि जहां भी गाय बैठी दिखे उसका फोटो खींच करके पुलिस तक पहुंचा दो। पुलिस जो है ऑफिशियल ग्रुप्स में पहुंचाएगी और तुरंत सड़क पर बैठी गाय जो है वहां से शिफ्ट कर दी जाएगी गौशाला में। लेकिन क्या जिले में पर्याप्त गौशालाएं हैं? ये भी एक सबसे बड़ा सवाल है। ये भी एक सबसे बड़ा सवाल है कि सरकारी गौशालाएं कितनी हैं और जो प्राइवेट गौशालाएं चल रही है उन प्राइवेट गौशालाओं में सरकार की तरफ से कितना अनुदान जाता है। यह तय होना चाहिए है कि ये जो 16 गायें मरी है, जिनकी मौत हुई है, उसकी जवाबदेही कौन लेगा? क्या कोई भी विधायक, क्या हमारे जिले के सांसद एक पोस्ट कर सकते हैं इस बात पर कि यह हमारी नाकामी का एक जीता जागता उदाहरण है कि राजगढ़ जिले में सड़क पर बैठी गायों को एक ट्रक सरेआम रौंद जाता है आधी रात को और गायों की उसमें मौत हो जाती है? यह हमारी सरकार का एक जीता जागता नमूना है कि जो कमलनाथ सरकार में गौशालाएं बनी थी गांव-गांव में, वो गौशालाएं तक नहीं भरी जाती है। जवाबदेही कौन लेगा इस बात की? आप सोचिए राजगढ़ वासियों कि राजगढ़ जिले में इन गायों की जो मौत हुई है, हिंदू संगठनों ने, जिस ट्रक ने गायों को रौंदा था, हिंदू संगठनों ने आगे जाकर उस ट्रक को पकड़ा और ट्रक ड्राइवर को पुलिस के हवाले किया। पुलिस ने भी उचित एक्शन लिया, ट्रक ड्राइवर पर कठोरतम कार्रवाई की है, एफआईआर भी दर्ज की है। लेकिन उन 16 गौ माताओं का क्या जो आज इस दुनिया में नहीं है? आप सोचिए कि वो सड़क पर बैठी गौ माताएं जिनकी मौत हो गई या जो अभी जिंदा है, जो सड़क पर बैठी रहती है, क्या उनका कोई आधार नहीं है? मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार, हमारे जिले में ऊपर से लेकर नीचे तक भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि, हमारे आप देखेंगे तो ऊपर से लेकर नीचे तक पूरे उन्हीं लोगों की सरकार है जो गौ माताओं के नाम पर वोट मांगती है और 16 गायों की मौत उसी जिले में हो जाती है जहां पर भाजपा ने अपना परचम लहराया है। अब एक भी सीट विपक्ष की नहीं। इसकी जवाबदेही कौन लेगा? इसकी जवाबदेही कौन तय करेगा? राजगढ़ वासियों, जिन 16 गायों की मौत हुई है, वाकई में ये पूरे जिले के लिए दुखद बात होनी चाहिए और हमारे जिले के जनप्रतिनिधियों के लिए तो शर्म की बात होनी चाहिए कि आप राज कर रहे हैं, 2-2 मंत्री हैं, आप तय क्यों नहीं करते हैं कि गौशाला गाय जो है गौशालाओं में रुके? आप ये तय क्यों नहीं करते? किसानों को रात भर जागना पड़ता है खेत की रखवाली के लिए कि गाय हमारी जो फसलें हैं वो चौपट ना कर दे। किसान ड्यूटी लगाते हैं अलग अलग गांवों में। आप ग्रामीण इलाकों में जाकर देखिए, उसकी मॉनिटरिंग कीजिए, तब समझ में आएगी कि किसान जो है कितनी मेहनत से फसल उगाता है और गायों की रखवाली भी करता है। किसानों की मजबूरी बन जाती है कि हमें गायों को जो है गौशालाओं में बंद करके आना है, छोड़कर आना है। क्या ये जिम्मेदारी प्रशासन की नहीं है? क्या इस पर पूरी तरीके से मॉनिटरिंग करके ये जो गायें सड़कों पर निकल रही है,
प्रशासनिक अधिकारी का एक ड्राफ्ट बना करके सरकार को नहीं भेज सकते क्या? हमारे सांसद विधायक ये विधानसभा में और लोकसभा में क्या इस मुद्दे को नहीं उठा पाएंगे? क्यों नहीं उठाते हैं? जब वोट आप उनके नाम पर मांगते हो तो आपको बकायदा ये जो 16 गायों की मौत हुई है राजगढ़ जिले में, इसका हिसाब भी देना चाहिए और आगे से ऐसी घटना ना घटे इसका एक ड्राफ्ट बनकर आपकी सरकार के पास तो आप पहुंचा सकते हो। आप संसद भवन में, सदन में बैठने वाले लोग हो। वाकई में ये बहुत दुखद घटना है और इस दुखद घटना से राजगढ़ जिला क्या सबक लेता है ये देखने लायक बात रहेगी। बाकी आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।